नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं H1B वीज़ा के बारे में, जिसमें जो बाइडेन ने अपनी ये जो सरकार है उसके जाने से पहले बदलाव करते हुए यहाँ पर जा रहे हैं। और बोला गया है कि अब H1B वीज़ा जो है इसका गलत तरीके से प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो जितने भी भारतीय यहाँ पर H1 वीज़ा चाहते हैं, इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो उनको इन नियमों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि अब नए नियम क्या आ गए हैं। तो इसके लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं जो आपके जनवरी से पूरी तरीके से प्रभावी हो जाएंगे। सो अब आवेदन इस प्रकार से किए जाएंगे। तो आपको इन्हीं नियमों के तहत, जो अभी मैं आगे बताने वाली हूँ, इन्हीं नियमों के तहत आवेदन करना होगा। चलिए वीडियो कर लेते हैं शुरू। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, H1B वीजा रूल्स। अमेरिका जाने वालों के लिए खुशखबरी है, बदल गए हैं वीजा के नियम और इन्हें मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा। तो कौन आसानी से यहाँ का वीजा प्राप्त कर सकता है, यहाँ पर ये बताया गया है। तो जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में एक बड़ा ऐलान किया। बाइडेन प्रशासन ने मंगलवार को H1B वीजा के नियमों में बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद आवेदन प्रक्रिया आसान होने के साथ इसके दुरुपयोग पर भी रोक लगी है, क्योंकि H1B वीजा की जो आवेदन प्रक्रिया थी उसको बहुत ही हार्ड बना दिया गया था। लेकिन यहाँ पर जो बाइडेन ने एक अच्छा काम किया कि इस आवेदन प्रक्रिया को थोड़ा इजी कर दिया है। ठीक है, आगे आते हैं। करीब 30 साल से अधिक समय से वीजा प्रक्रिया जो है अमेरिका की वो आपकी चली आ रही है। H1B वीजा कार्यक्रम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय छात्र और जो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं वो अमेरिका में काम करने के लिए उनके लिए एक नया रास्ता खुल जाता है। इन वीजा नियमों में हुए बदलाव राष्ट्रपति बाइडेन की जो कानूनी आव्रजन पर अंतिम प्रमुख कार्रवाइयां हैं उनमें से ये एक माना जा रहा है। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में इनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर इनका मन हुआ तो ये इन नए नियमों से भी चेंज करके नए नियम ले आएंगे। चलो आगे बात कर लेते हैं, कब से लागू होंगे ये नए नियम। तो ये नए नियम आपके 17 जनवरी 2025 से लागू होने वाले हैं। नए साल में 17 जनवरी से ये नियम लागू हो जाएंगे और फिर इसी के तहत आप लोगों को आवेदन करना है। ठीक है, ये नियम ऐसे वक्त लागू होंगे जब केवल कुछ दिनों बाद राष्ट्रपति बाइडेन का कार्यकाल बचा होगा। नए नियम के अनुसार जो भी इस वीजा के लिए आवेदन करता है वे अपनी H1B वीजा याचिकाएं जमा करने के लिए एक नए पेश किए गए आवेदन फॉर्म, जो कि है आपका I-129 फॉर्म, इसका यूज करेगा। तो नया फॉर्म है I-129, इसके तहत आप लोगों को आवेदन करना है। आगे बात करते हैं। H1 वीजा में सबसे ज्यादा मांग जो है आप देखोगे कि काफी लोगों को रहती है, बड़े बड़े टेक कंपनीज हैं उनको रहती है। आंकड़ों के अनुसार हर साल 4 लाख से ज्यादा आवेदन जमा किए जाते हैं इन वीजा के लिए। और DHS ने इन वीजा में परिवर्तन को लेकर के कहा कि इन आदेताओं का उद्देश्य H1 वीजा की प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाना और सुनिश्चित करना है, जिससे हमारी जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जा सके। नियमों में क्या हुए प्रमुख बदलाव, तो सबसे पहले OPT USA यानी कि ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग करने वालों के लिए यहाँ पर क्या नियम है। नए नियम में साफ किया गया है कि F1 वीजा वाले छात्र हर सेमेस्टर में एक क्लास या फिर मैक्सिमम 3 ऑनलाइन क्लास क्रेडिट करके अपने करिकुलम में इसको शामिल कर सकते हैं। यानी अगर वे कोई क्लास ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस लर्निंग से करते हैं तो उसे भी उनके कोर्स के लिए मान्यता मिल जाएगी। इससे उन्हें अपने F1 वीजा की शर्तों का उल्लंघन किए बिना एक तय सीमा से फायदा मिल सकेगा। दूसरा है एसोसिएट डिग्री पर OPT का फायदा। देखिए, USCIS ने साफ कहा है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट एसोसिएशन बैचलर्स, मास्टर्स या फिर डायरेक्ट डिग्री प्रोग्राम पूरा करने के बाद पोस्ट कंप्लीशन OPT के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एसोसिएट डिग्री हाई स्कूल डिप्लोमा और बैचलर डिग्री के बीच की एक एजुकेशनल डिग्री है जो आमतौर पर 2 साल के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। आगे आते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बीच ट्रांसफर। नए नियम में यह भी साफ किया गया है कि F1 वीजा वाले छात्र एक स्कूल से दूसरे स्कूल के लिए ट्रांसफर ले सकते हैं और शर्त यह है कि दोनों स्कूल स्टूडेंट्स एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम SEVP द्वारा प्रमाणित हो। ये नियम बाकी के कोर्सेज जैसे कि बैचलर के लिए स्ट्रीम चेंज मास्टर्स प्रोग्राम में लागू होगा। आगे बात करते हैं OPT रूल्स USA 60 दिनों की यहाँ पर रियायत दी जा रही है। तो इसमें बताया गया है कि OPT पूरा करने के बाद छात्रों को 60 दिन का ग्रेस टाइम मिलता है। इस दौरान वे अपना एजुकेशनल लेवल बदल सकते हैं, किसी दूसरे SEVP सर्टिफाइड स्कूल में ट्रांसफर ले सकते हैं या किसी नॉन एग्रीमेंट या फिर एग्रीमेंट स्टेट्स में बदलाव के लिए USCIS में अपील भी कर सकते हैं। ध्यान दें कि जिस कंपनी में छात्र ने अपना OPT पूरा किया है वो F1 वीजा धारक H1B वीजा के लिए स्पॉन्सर कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए लॉटरी सिस्टम से गुजरना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि सभी छात्रों को इस रास्ते से वर्क वीजा वो
आपको मिल ही जाए, लेकिन ये डिपेंड करता है लॉटरी आती है तो उस अकॉर्डिंग। स्टडी इन यूएसए ओपीटी के लिए आवेदन का समय, तो यहाँ पर नए नियमों में स्टीम ओपीटी एक्सटेंशन के लिए आवेदन करने की समय सीमा को ठीक किया गया है। इसमें कुछ अन्य भी सुधार किए गए हैं। F1 छात्रों को अपना फॉर्म I-765 यानी कि एम्प्लॉयमेंट ऑथराइज्ड ईएडी के लिए अपने मौजूदा ईएडी एक्सपायर होने से 90 दिन पहले तक जमा करना होगा। ये यहाँ पर चेंजमेंट हुआ है। स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम, इसमें ये साफ किया गया है कि अगर विदेशी स्टडी प्रोग्राम के दौरान SEVP सर्टिफिकेट स्कूल में एनरोल छात्र, स्टूडेंट और एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम में सक्रिय रह सकता है, बशर्ते उसका कोर्स जो है वो 5 महीने से कम समय का होना चाहिए। अगर कोर्स की अवधि 5 महीने से ज्यादा है, जो छात्र को नया फॉर्म यानी कि I-20 नॉन एग्रीमेंट स्टूडेंट स्टेट्स के लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना होगा। सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।